में आप आओ तो हम आपको शेर भी बता दें। ब्रह्मल जी का उद्गम स्थान जहाँ पे हुआ है वहाँ पे परशुराम जी का जन्म हुआ था। हमें इंदौर भारत की सबसे स्वच्छ सिटी नीमच से इंदौर के लिए ट्रेन पकड़कर हम पहुंचते हैं इंदौर, जो कि साफ सफाई के मामले में पूरे देश भर में नंबर 1 है। इंदौर आए और यहाँ के गर्मा गर्म पोहे और चाय का मजा न ले, ये हो ही नहीं सकता। चाय और पोहे का मजा लेने के बाद हम इंदौर की खूबसूरत सड़कों को निहारते हुए निकल जाते हैं महू की ओर, जो कि होता है एक बस का 20 किलोमीटर का छोटा सफर। यहाँ हम पहुँचते हैं महू अम्बेडकर नगर के नाम से, जिसको अभी जाना जाता है। यहाँ होता है हमारी प्यारी पत्नी जी का जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पर हम परिवार के लोगों के साथ में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। केक कटिंग सेरेमनी होती है, एक दूसरे को केक खिलाया जाता है और उसके बाद अल सुबह हम निकल पड़ते हैं। कहाँ निकल पड़ते हैं? जी हाँ, हम जा रहे हैं जाना पाओ, जैसा नाम वैसा ही मार्ग। 3600 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजे भगवान परशुराम। सकरे रास्तों व अंधे मोड़, नाले, घनी झाड़ियों और जंगली जानवरों का डर। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से उगते सूरज को देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और यहाँ पर लेते हैं ढेर सारी सेल्फियाँ। ये होता है यहाँ का प्रवेश द्वार। यहाँ पर प्रवेश द्वार पर सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं 2 प्रतिमाएं, जो कि होती है श्री राम जी और चाणक्य जी की। जाना पाओ, जो कि है भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली। भगवान परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि हे विप्र शिरोमणि परशुराम, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, अपने हृदय की व्यथा कथा तुमको बतलाने आया हूँ। थोड़ा अंदर आने पर होता है एक ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड के बारे में यह खासियत है कि इसमें नहाने से प्रेत बाधाएं दूर होती है। यहाँ प्राचीन मंदिर में ऋषि जमदाग्नि जी की तपोस्थली होती है। यहाँ पर असीम शांति का अनुभव आप कर सकते हैं। मान्यता है कि जाना पाओ में जन्म के बाद भगवान परशुराम शिक्षा ग्रहण करने कैलाश पर्वत चले गए थे, जहाँ भगवान शंकर ने उन्हें शस्त्र शास्त्र का ज्ञान दिया और शिक्षा पूर्ण होने पर फरसा और धनुष दिया था। इसी फरसे से परशुराम ने 17 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। भगवान शंकर द्वारा दिया गया धनुष भगवान परशुराम जी ने मिथिला नरेश के यहाँ पर रख दिया था, जिसके बाद भगवान राम ने सीता स्वयंवर में उसे तोड़ा था। दर्शन के बाद हम मिलते हैं यहाँ के ग्रामीण से, जो हमें देते हैं यहाँ के जितनी भी जानकारी। बड़े करो उतनी कम पड़ती है। वहाँ भी आप देखते नहीं, जिसको आपके घर के किसी को बाहर वादा हो जाए नहीं, वो स्नान करके यहाँ आ जाए तो उसकी बाहर वादा खत्म हो जाती है। इतना बड़ा उसमें महत्व है। और इसमें वो ताकत है इस कुंड में भी कि 2 साल बारिश भी नहीं हुई तो उसमें पानी नहीं सूखता है। जब घी फूट गया तो वहाँ से पंडित जी ने बोल दिया कि जाओ कुंड से ले आओ, तो कुंड से जल लाए और कढ़ाई में डाला तो वो घी बन गया जी। और उन्होंने उसमें मालपुए बनाए और उसी के बाद उन्होंने क्या ये अपन उधार लाए, फिर घी का डब्बा आया, उन्होंने वापस उसमें डाल दिया। तो वो शक्ति वो वहाँ से चली। 7 नदियों में नाम क्या, पहले सब मुझे शंकर भगवान के यहाँ से तो निकलती है चंबल है, इसके बाद में कारम है, इसके बाद में अजनार है, तीन नदी तो इधर ही है। इसके बाद में ये अंग्रेड है, जो कि वो पीथमपुर पानी जा रहा है, और एक वहाँ 2 एक और टुकड़े हैं गया कहाँ का के नाम तो नहीं मालूम। तो ऐसे यूँ 7.5 नदी है। क्या होता है, ये जब भरा हुआ है जी, बरसात में जब ये पानी पूरा भरा जाता है नहीं तो जब निकलता है नहीं तो वहाँ से निकल के वो उसकी धारा बन गई है जी। तो ऐसे इसके 7.5 नदी है, जो महत्व तो खास नर्मदा इसका चंबल का है। अच्छा, ये जंगल का क्षेत्र है जंगल, और यहाँ पे बताते हैं कि शेर भी आता है। हाँ। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात। शेर तो हम तुमको, अगर तुम अभी तो ठीक है, अगर गर्मी में आप आओ तो हम आपको शेर भी बता दें है ना। अभी भी दिखता है कभी कभी, तो इधर रोड पे जो लोग आते जाते हैं रोड पे इधर उधर क्रॉसिंग करते हैं तो दिखता है वो शाम की बार। अच्छा, शेर पक्की बात है, शेर आता है। और पहले यहाँ पंडित जी के पास शेर आता था रोज, जो गुरु जी जिसको बताने पड़े उनके पास तो एक बार वो आता था, उन्होंने हाथ फेर कर
तो जाना पाओ की विशेषता ये यहाँ तो लाइफ ऑफ द सेकेंड टाइम डेट टू लाइफ से जो लाइफ से सेकेंड टाइम मिला था, इसलिए इसमें जाना पाओ बोले जान मिलने से जाना पाओ नाम पड़ा है। जी। एक फर्स्ट जो है जमदग्नि ऋषि एंड सेकंड जो है रेणुका माता जी। जी उनको पहले बार ये एक्सपायर हुए, डेथ हो गया था, उनको हत्या कर दिया गया था, जी सिर कट गए थे। फिर दूसरे उनको लाइफ से मिला था, जान मिलने से जाना पाओगे का नाम पड़ा है। सर इनका जो हिस्ट्री है आपकी, यहाँ पे जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता जी का तपस्थली था, यहाँ निवास स्थली था। यहाँ काफ़ी तपस्या के लाखों साल बरस जो है ये उन्होंने तपस्या की। तो भगवान शंकर जी ने प्रसन्न हो गए, वरदान दिए, वरदान मांगने को बोले। तो जमदग्नि ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगे, ये तथास्तु करके चले गए। और यहाँ पे जो शंकर जी टेम्पल से यहीं पे जो है भोलेनाथ जी का प्रकट हुए थे, दर्शन दिए थे। और यहाँ पे जो चरणों में अर्घ्य प्रदान की थी, वो चरणों में अर्घ्य प्रदान 4 दिशा में 4 नदी की प्रवाहित हो गया। ओरिजिन पॉइंट से उद्गम स्थल है। जो पश्चिम में चंबल नदी है, पूर्व में नेकड़ी है, उत्तर में गंभीर है, दक्षिण में कारम है। वैसे पहाड़ी से 7.5 रिवर्स हैं, उमरा, सुमरा, चोर, अजनास पहाड़ी। 4 दिशा में 4 नदी है। ये जो आप टेम्पल से शंकर जी का काफ़ी प्राचीन है, 2500 ईयर्स एगो से कंप्लीट 2500 वर्ष पहले है। ये कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा है। और जो परशुराम जी का जन्म हुआ 21,65,000 ईयर्स एगो से परशुराम जी का जन्म हुआ थी, जो सत्ययुग का एंडिंग में और त्रेता युग का बिगिनिंग में हुई थी, संधि काल में। तो इसमें जमदग्नि ऋषि रेणुका माता जी ने यज्ञ किए थे। यज्ञ में इंद्र आदि देवता ने प्रत्यक्ष आके हवि ग्रहण किए थे। वर्तमान समय में अपन हवि डालते तो अग्नि में आहुति डालते स्वाहावन की। उस समय पे प्रत्यक्ष आके इंद्र देवता हवि ग्रहण किए थे। प्रसन्न होकर कामधेनु गाय प्रदान की थी। जिस कामधेनु गाय के लिए सहस्त्रबाहु परशुराम जी में भगवान परशुराम जी भयंकर युद्ध हुए थे। वर्तमान जो कुंड है उसमें जलाशय है, उसमें पानी रखे और पानी अमृत के समान है। ये पानी हजारों बरस से ये पानी एकत्रित हुआ है। और इस पानी को जो पीते हैं, उसमें जो स्नान करते हैं, उनको भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र जो पितरों का जो भी शांति है सब शांत हो जाते हैं, शांति मिलता है। और भैरव टेम्पल्स हैं तो काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पे जो कोई भी भूत प्रेत हवा चक्कर का जो भी होते हैं उनको आगे पूजा करते हैं, तो दोबारा उनको भूत प्रेत हवा चक्कर नहीं लगता, यहीं पे रुक जाते हैं। कुंड का विशेष इसको ब्रह्म कुंड कहते हैं, परशुराम कुंड कहते हैं। ये यज्ञ कुंड है, जमदग्नि ऋषि का यज्ञ कुंड है। इसमें काफ़ी अभी सर्वपितृ अमावस्या को एक दिन पहले भूतनी अमावस्या कहते हैं, सर्वपितृ अमावस्या को एक दिन पहले तो यहाँ पे मेला लगता है। तो यहाँ पे लाखों संख्या में आते हैं, स्नान करते हैं और रात्रि को ही मेला लगता है। अच्छा, जो भी कोई सीखने आते हैं, जो अपनी मंत्र यंत्र तंत्र और रिचार्ज कर इसको पुनर्जीवित करते हैं। और कोई किसी जो आते हैं कि भूत प्रेत हवा चक्कर इसको भारी हवा वगैरह लगी हुई है, और सब इसको शांति कराने के लिए आते हैं। बहुत भयंकर यहाँ जमदग्नि ऋषि ने तपस्या की थी, क्योंकि चंबल का उद्गम स्थान है। चंबल जी का उद्गम स्थान जहाँ पे हुआ है, वहाँ पे परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो वहाँ पे जमदग्नि ऋषि ने तपस्या की थी। नर्मदाया उत्तर तटे विंध्याचल पर्वते द्वादश जयन है, चंबल उद्गम स्थान है, जमदग्नि ऋषि तपस्या जमदग्नि ऋषि ने तपस्या की थी। वहाँ परशुराम जी का जन्म हुआ था जी। ये अग्नि पुराण का उल्लेख है। अग्नि पुराण में इस चीज का उल्लेख है। उससे मेघ तो तुम काव्यों में कालिदास जी ने भी रचना की थी। जो यहाँ पे जो मेघ जो उन्होंने रूप में जो व्याख्यान किए थे, यहाँ पे विश्राम के लिए स्थान थे। अच्छा, इस परशुराम जी आते प्रतिदिन। अगर आपकी जो अंतःकरण शुद्ध है तो आप साक्षात्कार कर सकते हो। अच्छा, ये आपने एक बड़ी बात कही है कि परशुराम जी स्वयं यहाँ आते हैं और उनका आप साक्षात्कार भी कर सकते हो। नहीं करते हैं, कर चुके हैं, कर सकते हो क्या हो? नहीं मतलब जैसे हम लोग जैसे नहीं हो तो डिवोटीज के लिए जो स्पिरिचुअलिटी है, डिवोटी है, वो लोग कर सकते हैं। आप लोग जन्नत आदमी के लिए तो है ना। दादा हमें कृष्ण भगवान ने बोले भाई आप मेरे को दर्शन कीजिए, मैं परमात्मा हूँ। बोले हम कैसे मानेंगे? तो उन्होंने दिव्य चक्षु दिए थे तब दर्शन कर पाए थे। दादा हमें दिव्य चक्षु तो उन्होंने जब दिव्य चक्षु प्रदान किए तभी कृष्ण भगवान की विराट स्वरूप का दर्शन कर